अमेरिका के नेतृत्व में नेटो, सीएटो, सेंटो जैसे संगठन थे और इनके सामने था सोवियत प्रणाली पर आधारित सोवियत संघ। सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली है जो कि 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत गणराज्य में लागू हुई। इसमें योजना अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से और पूर्णतया राज्य के नियंत्रण में होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए। 1980 के दशक में जब मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, तो उन्होंने सोवियत संघ में लोकतांत्रिक रूप से सुधार लाने का फैसला किया और उनकी जो योजनाएं थी वो पेरेस्ट्राइका यानी कि पुनर्संरचना और ग्लासनोस्त खुलेपन की नीति के तहत आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। लेकिन इस लोकतंत्रीकरण और राजनीतिक सुधारों का साम्यवादी दल के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। जनता अधिक तेजी से सुधार चाहती थी और 1991 आते आते सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी और उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। सोवियत संघ के अंतर्राष्ट्रीय करार और जो भी संधियां थी अब उन्हें रूस को निभाना था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? अगर हम इसके कारणों पर जाएं तो हम देखेंगे कि सोवियत राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाएं पूरा नहीं कर पाई। परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामान और अन्य सैन्य खर्चों पर बहुत सारा खर्च किया जाने लगा जिससे कि आर्थिक दबाव बना। पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में जब सोवियत संघ की जनता को जानकारी मिली तो उन्हें वास्तव में धक्का लगा। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, खुलेपन का अभाव, केंद्रीकृत सत्ता के कारण जनता की आकांक्षाएं और इच्छाएं अलग-थलग पड़ चुकी थी। गोर्बाचोव ने जब सुधारों को लागू किया तो लोगों को उम्मीद थी, उनकी आशाएं, अपेक्षाएं जो है वो चरम पर थी और उनका सामना प्रशासन नहीं कर सका। सोवियत संघ के विघटन के कारण शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रहा। उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा और सोवियत संघ से अलग होकर 15 नए देश बने। साम्यवादी शासन के बाद जो देश सोवियत संघ से आजाद हुए थे, जिनमें रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे, इन देशों के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे कहा गया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद शॉक थेरेपी से गुजरने वाले इन देशों में अब निजी स्वामित्व पर जोर दिया गया, मुक्त व्यापार पर जोर दिया गया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया गया और अब पश्चिमी देशों के साथ इनके प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए। शॉक थेरेपी के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सभी सार्वजनिक उद्योगों को औने-पौने दामों पर बेचा गया और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। रूस की मुद्रा रूबल में अत्यधिक गिरावट आ गई, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। पुराने व्यापारिक ढांचे के स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के कार्य को प्राथमिकता के साथ नहीं किया गया। इन देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन के आधार यहाँ के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु बने। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी ऐसा नहीं है प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पर शांति रही हो। इन देशों के अंदर आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध और तनाव चलता रहा। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में लंबे समय तक अलगाववादी हिंसक आंदोलन चले। तजाकिस्तान गृह युद्ध की चपेट में रहा
और आर्मेनिया और अज़रबैजान नगार्नो-कराबाख क्षेत्र को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल बढ़ी, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और इनमें पेट्रोलियम के विशाल भंडार होने के कारण बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों के लिए ये प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गए। भारत और साम्यवादी देश। भारत के साथ रूस के संबंध गहरे हैं। इंदिरा गांधी के समय ही भारत रूस के बीच में सुरक्षा संबंध स्थापित हो गए थे और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण अनेक फायदे भी हुए हैं, जैसे कश्मीर समस्या, ऊर्जा आपूर्ति, चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाना और संकट की घड़ी में रूस ने हमेशा भारत का सहयोग किया है। थैंक यू, धन्यवाद। परीक्षा के समय में क्विक रिवीजन के लिए इन वीडियो को अवश्य देखें।